हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 45 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह वैशाली शर्मिला के रेस्टोरेंट में परी से मिलने के लिए जाती है। वैशाली शर्मिला के पास जाकर बोलती है, सुनिए, मैं शायद गलत नहीं हूँ तो परी यही काम करती है ना? शर्मिला, हाँ बोलिए। वैशाली, मैं दरअसल परी से मिलने आई हूँ, आप उसे नीचे बुला देंगी? शर्मिला वैशाली को ऊपर से लेकर नीचे तक एक नज़र घूरती है, फिर अचानक ही खुशी से चिल्लाती हुई बोलती है, आपको परी से मिलना है? कहीं आप परी की माँ तो नहीं है? आप यहीं रुके, मैं फटाफट से परी को बुलाकर लाती हूँ, उसकी माँ उससे मिलने आई है। वैशाली, अरे अरे रुकिए, क्या बोले जा रही है आप? मैं कोई परी की माँ वा नहीं हूँ, मैं राजवीर की माँ, मेरा मतलब मैं राजवीर की सौतेली माँ हूँ। मुझे बस परी से बात करनी है, आप उसे नीचे बुला देंगी? यह सुनकर शर्मिले का मुंह बिगड़ जाता है और वह ऊपर परी को बुलाने जाती है। शर्मिला, परी नीचे चलो, राजवीर की सौतेली माँ तुमसे मिलने के लिए आई है। परी चौंक कर शर्मिला को देखती है, क्या वह यहाँ क्यों आई है और उन्हें मुझसे क्या काम है? तभी परी को राजवीर की बात याद आती है, जब राजवीर ने उससे बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैशाली से जितना हो सके उतना दूर रहना। परी राजवीर को फ़ोन लगाती है और अचानक ही फ़ोन काट देती है। शर्मिला परी को कंधे से हिलाकर, क्या हुआ परी, की सोच में खो गई? परी, नहीं कुछ नहीं, चलिए नीचे चलते हैं। वैशाली और परी एक टेबल पर आमने सामने बैठे हुए होते हैं। वैशाली, मैं जानती हूँ परी, राजवीर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें राजवीर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। परी, वह मेरा और राजवीर का मामला है, हम दोनों देख लेंगे। वैशाली, देखो परी, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। राजवीर बीमार है, इसलिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि तुम उसके राज को सबसे छुपा कर रख सको। मुझे बस इतना बताओ, तुम इसकी बीमारी के बारे में क्या जानती हो? परी, बीमारी? कैसी बीमारी? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैशाली, रहने दो, मुझे बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। राजवीर ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ, तुम वीर को राजवीर की बीमारी के बारे में सब सच बता दो। परी, आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना। वैशाली, मुझे सब समझ आता है, इसीलिए बोल रही हूँ, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी। तुम बस एक बार वीर को सब बता दो, तुम मेरी मदद करोगी ना? बोलो। मुझे पता है तुम अभी भी राजवीर से प्यार करती हो, लेकिन राजवीर निहारिका के साथ हैं, उसने तुम्हारे साथ सच में बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके खिलाफ जाना ही पड़ेगा। बताओ, तुम साथ दोगे ना मेरा? बोलो, करोगी ना मेरी मदद? परी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वह जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन आप अभी यहाँ से जाइए। वैशाली यह सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और एक कार्ड निकालकर परी को दे देती है, कल रात 8 बजे इस पते पर पहुँच जाना। वैशाली के जाते ही शर्मिला परी के पास आती है। शर्मिला, परी, मुझे नहीं पता तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, पर बस मैं इतना सुनना कि तुमने उस औरत की मदद करने के लिए हाँ बोला है, मुझे वह औरत सही नहीं लग रही है। परी, तो मैं और क्या करती? जब तक मैं उनको हाँ नहीं बोलती वो यहाँ से कभी नहीं जाती, और मैं नहीं चाहती कि वह राजवीर को कोई नुकसान पहुँचाए। शर्मिला, तो अब तुम क्या करूँगी? परी, मुझे जल्द से जल्द बात राजवीर को बतानी होगी। परी
राजवीर को फ़ोन लगाती हूँ, लेकिन राजवीर परी के फ़ोन का कोई आंसर नहीं देता। परी इसके बाद फटाफट से राजवीर के ऑफिस जाती हूँ, जहाँ पर राजवीर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी होता है। राजवीर की फ्री होती ही परी उसके पास अंदर जाती है। परी, राजवीर, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? राजवीर बिना परी की बात का कोई जवाब दिए इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। परी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे आवाज़ लगाती है, राजवीर, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं पक्का तुम्हें यहाँ कोई परेशान करने नहीं आई हूँ, बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन राजवीर परी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वह ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। परी हर कोशिश करती है राजवीर को बताने की, लेकिन वह सफल नहीं होती। परी शाम को थक कर वापस परेशान होकर रेस्टोरेंट आ जाती है। शर्मिला, परी, क्या हुआ? बात हुई राजवीर से? क्या बोला उसने? परी, राजवीर से मेरी कोई बात नहीं है, वह मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। शर्मिला, अब क्या होगा? परी, कुछ नहीं, अब मामला मुझे अपने तरीके से संभालना होगा। मैं कल रात उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगी। शर्मिला, लेकिन तुम क्या करूंगी वहां जाकर? क्या बोलूंगी? परी कुछ सोचकर, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस अब कल रात का इंतज़ार है। परी रात को 8 बजे उस होटल में पहुंचती है जिसका एड्रेस वैशाली ने उसे दिया था। वैशाली और वीर सामने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वैशाली परी को देखती ही, वीर, सुनिए, वो लड़की आ गई है। मैंने कहा था ना उसको राजवीर के बारे में बात करनी है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। वैशाली, आओ बैठो, बिना डरे किसी झिझक के सारी बात वीर को बताओ। क्यों आखिर राजवीर ने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया? वीर, वैशाली ने बताया तुम मुझसे राजवीर के बारे में कुछ बात करना चाहती हो, तुम्हें जो कहना है बिना डरे बोलो। वैशाली धीरे से परी को इशारा करते बोलती है, सब बताओ, तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दूंगी। परी, पैसा? ओह हाँ, पैसा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि राजवीर के पास पैसा तो बहुत है, मैं भी इसीलिए उसके साथ थी। वैसे भी वह इतना हैंडसम है, इतना पैसे वाला है, कोई लड़की क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहेंगी। लेकिन अब मेरा और राजवीर का कोई रिश्ता नहीं है तो वे, देखो लड़की, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम्हें राजवीर से दूर रहना होगा क्योंकि राजवीर अब निहारिका के साथ हैं। परी, हाँ, क्योंकि राजवीर ने मुझ पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। वीर, तो तुम्हें मुझसे सिर्फ पैसों के बारे में बात करनी थी? यह बोलकर वीर गुस्से से वैशाली की तरफ देखता है। वैशाली अपने मन में सोचती है, ये लड़की क्या बकवास कह जा रही है, जो बोलना है वह तो बोल ही नहीं रही, ऐसे तो यह मेरा सारा खेल बिगाड़ देंगी। वैशाली अपना गुस्सा कंट्रोल करती हुए परी को बोलती है, परी, जो बात तुमने मुझे बताई थी वह बात बताओ वीर को, राजवीर की प्रॉब्लम के बारे में बताओ। परी, प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? आप किस बारे में बात करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैशाली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह लगभग परी पर चिल्लाती हुई बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रही हूँ? राजवीर की बीमारी के बारे में बताओ, क्यों वह डॉक्टर के पास जाता है, सब बताओ अभी वीर को। वीर वैशाली को बीच में टोकती हुई, यह क्या तरीका है वैशाली बात करने का? और तुमने तो कहा था कि इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, इसकी ज़रूरी बात यह है, तुमने हमारा टाइम ख़राब कर दिया। वैशाली, नहीं वीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन मानिए। परी की तरफ देखते हुए क्या से उसे बोलती है, परी, तुमने कहा था ना तुम वीर को बताऊंगी राजवीर की मानसिक हालत के बारे में,
वह क्यों डॉक्टर के पास जाता है? तुम्हें तो सब पता है ना। वीर को बताओ, यह सब राजवीर के भले के लिए है। यह बात सुनकर वीर हैरानी से परी और वैशाली की तरफ देखता है। परी, हाँ याद आया, राजवीर अक्सर बीमार रहता है तो अपने डॉक्टर के पास भी इसीलिए जाता है। यह बात सुनकर वैशाली खुश हो जाती है कि अब राजवीर सच सबके सामने आ जाएगा और वीर चिंता से परी की तरफ देखता है। परी वीर की तरफ देखकर, आपको तो पता ही है आपका इतना बड़ा बिजनेस है जो राजवीर ही संभालता है और हर टाइम बिजनेस मीटिंग में बिजी रहता है, इसलिए वह ढंग से रेस्ट नहीं कर पाता और इससे अक्सर उसके सर में दर्द रहता है और उसको नींद नहीं आती, इसलिए वह हर बार डॉक्टर के पास जाता है। बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहती हूँ आप उसे थोड़ा आराम करने का मौका दें और उसका ख्याल रखें। यह सुनकर वैशाली और राजवीर हैरानी से परी की तरफ देखते हैं। वीर, क्या सिर्फ यही बात है? परी, हाँ यही बात है। वीर, यह सब क्या है वैशाली? तुमने इतनी सी बात के लिए मेरा इतना टाइम खराब कर दिया, हद करती हो तुम भी। परी की तरफ देखकर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस मेरे बेटे से दूर रहना। इतना बोल वीर गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगता है। वैशाली, नहीं वीर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब, मैं तो बस, मुझे सिर्फ राजवीर की फिक्र है। वीर गुस्से से, वो मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी फिक्र है और कितनी नहीं। मैंने कहा था तुमसे राजवीर के मामले से दूर रहो। फिर वीर गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। वीर के जाते ही वैशाली परी के पास आती है और उसे थप्पड़ लगाती है। वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को? परी गुस्से से, आप राजवीर की सौतेली माँ है, सिर्फ इसीलिए आपका लिहाज कर रही हूँ। आइंदा ऐसी हरकत करने की सोचना भी मत, वरना आपको पता नहीं आपका क्या हश्र होगा। और आज के बाद आपने अगर गलती से भी मेरे राजवीर को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचा ना, तो आप सोच नहीं सकती मैं आपकी क्या हालत करूंगी। मुझसे और मेरे राजवीर से दूर रहना, समझ आया आपको? इतना बोलकर परी वहां से बाहर आ जाती है। वैशाली गुस्से में परी को जाती हुई देखती रहती है। अगली सुबह राजवीर और सुमित एक कैफे में आते हैं। सुमित सामने की तरफ इशारा करके राजवीर को बोलता है, वो रही निहारिका, आप दोनों बात करिए, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। सुमित वहाँ से बाहर चला जाता है और राजवीर निहारिका के पास जाकर बैठ जाता है। राजवीर, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। निहारिका, कोई बात नहीं, मैं यहाँ टाइम से पहले ही आ गई थी। मुझे अच्छा लगा जब सुमित ने मुझे बताया कि तुम खुद मुझसे मिलना चाहते हो। राजवीर, उस दिन घर पर सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए। निहारिका, कोई बात नहीं राजवीर, तुम्हें उस बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें पता है अक्सर हम कॉलेज के बाद यहाँ आते थे और इसी ही सीट पर बैठते थे। राजवीर, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? निहारिका, हाँ बोलो ना। राजवीर, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? निहारिका, मतलब? राजवीर, तुम जानती हो इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। मैं पहले तुमसे प्यार करता था, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। इतने साल हो गए उस बात को, फिर भी तुम्हें मैं पसंद हूँ, ऐसा क्यों? निहारिका, इतने सालों में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और पसंद आया हो। तुम और मैं एक जैसे हैं राजवीर, हमारी पसंद मिलती है, हम सोचते भी एक ही तरह हैं, इसलिए हम दोनों परफेक्ट कपल हैं। राजवीर, परफेक्ट कपल? निहारिका, हाँ बिल्कुल। और इस तरह थोड़ी देर निहारिका और राजवीर आपस में बात करते हैं और वहाँ से फ्री होने के बाद राजवीर सुमित के साथ चला जाता है।